अगर इनका वोट उत्तर प्रदेश में नहीं मिला होता, मनुवादी सरकार उत्तर प्रदेश में न बनती और आप वोट ही खरीद लेते हैं आपका, आपके आदमी से ही आपको लड़ा देंगे। आज अंबानी अकेले चुनाव पलट देता है, आप कहते रहिए कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। सारा तो वो 30-40 साल हमारे बहुत खराब हुए, 25 साल बहुत खराब हुए, हम बर्बाद हुए। और जो रहा सही उत्तर प्रदेश के चुनाव में मनुवाद को स्थापित कर दिया। क्या कभी सोचा था कि कभी दलित आंदोलन पैदा होगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या बहुजन के नाम पर, और वो आंदोलन जाकर के मनुवाद को मजबूत कर देगा? कभी सोचा था? अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं लोग सोचना। अगर इनका वोट उत्तर प्रदेश में नहीं मिला होता, मनुवादी सरकार उत्तर प्रदेश में न बनती और एक बार उत्तर प्रदेश से उखड़ते तो हो सकता था कि 2024 में भी उखड़ जाते और हम बच लेते। झारखंड का ईडी का, न्यायपालिका का, तो साथियों बहुत बड़ी बातें हम नहीं करें, लेकिन सोचो, जैसा कहा गया, सब कहते सब फिरेंगे। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था जो कसौटी पर खरी उतरे उसी को मानना चाहिए। मेरी बात को भी मत मानना, मैं कोई सुप्रीमो नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे जो कही जा रही है बात अगर आपके जीवन से प्रभावित न हो, आपके बच्चों को लाभदायक न हो, समाज के लिए लाभदायक न हो, तो नहीं मानना चाहिए। यहाँ तो भयंकर मूर्खता होगी। हम देने वाले बनेंगे, देने वाले बनेंगे। अरे 16% कहाँ देने वाले? बैकवर्ड की लड़ाई का भी तो हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है, उनके आरक्षण। आज तक न लालू जी बने यहाँ संसद में, मीसा यादव थे, पप्पू यादव थे और राम गोपाल जी थे, अखिलेश यादव थे। दर्जनों बार मैंने घेरा कि भाई मावलंकर हाल में या कहीं भी ये आप लोग मंडल कमीशन 27% का आरक्षण है, किसी डिपार्टमेंट में नहीं लागू हो रहा, बैकलॉग पोस्ट खाली है लाखों के हिसाब से, कुछ करो। कभी नहीं किया। आज हालत ये है कि 5 से 6% प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट के हैं, 2-3% शेड्यूल ट्राइब के हैं, ओबीसी का 1% प्रोफेसर से नहीं किया इन्होंने। इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं। वो तो जाति को इकट्ठा किया, वोट को इकट्ठा किया, एमपी एमएलए तक। एमपी एमएलए सरकार नहीं है। एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का या एक जज आपके मुख्यमंत्री, आपके मिनिस्टर से कई गुना पावरफुल हो सकता है। एक पत्रकार, एक कैपिटलिस्ट। मुझे एक बार नितिन गडकरी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कोई दलित कैपिटलिस्ट बने। कहा आप क्यों नहीं कुछ बिजनेस करते? तो हम कहा हम हर चीज़ नहीं हो सकता, उसका एक अलग ही फुल टाइम जॉब होता है। आज अंबानी अकेले चुनाव पलट देता है, आप कहते रहिए कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। सारा वोट ही खरीद लेते हैं आपका, आपके आदमी से ही आपको लड़ा देंगे। तो परिस्थितियां बदल गई हैं। तो जो पुराने ख्यालात से निकलना चाहिए। आज ये हालात है तो जीवन का एक अंग आपका होना चाहिए। आप बहुत सारे काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, दोस्ती करते हो,
एक छोटा सा 10 मिनट और 15 मिनट, आधा घंटा के लिए जीवन में अगर एक नियम बना कि हमें 2 शब्द लिखना है, किसी का फोन आए, हम फोन पर काम की बात करें बजाय कि मौसम की बात करें या क्रिकेट की बात करें, तो भी बहुत फर्क हो सकता है। क्या इतना नहीं कर सकते आप? परिसंघ की बात करें, परिसंघ निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई, मैं संसद में रह करके प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल पेश किया, इस समाज को समझ में बात नहीं आई। समर्थन मिला होता, वी वुड हैव गॉट रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हरियाणा में हुआ है, 70% तक हरियाणा के निवासी को वहां के उद्योगों में मिलेगा। एक तरह से कोई दलित आंदोलन में बातचीत होती है? कल जो आपने सुना यहाँ पर, इस तरह की कोई बात किसी ने कहा? सब घिसी पिटी बातें करना, जो कल कहा, परसों कहा, नरसों कहा। आज जिस परिस्थिति पे हम जी रहे हैं, उन परिस्थिति को देखना तो चाहिए। हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, शम्भू कुमार जी यहाँ बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के जगत में शुरुआती के दौर पर ये एक नेतृत्व इन्होंने दिया और उसका प्रभाव व्यापक पड़ा। हमने टेलीविज़न अखबार को नहीं बुलाया, जान के नहीं बुलाया। हमने केवल अपने सोशल मीडिया, वो आपको वजह से नहीं बुलाया कि अब आप टेलीविज़न बने, अखबार बने। अगर यही प्रतिज्ञा आपने कर लिया तो आपका आना सफल हो गया और आपका जीवन का जीने का एक मकसद पूरा हो गया। केवल यही कर लीजिए। Do one thing, that open your Twitter account, Facebook. I'll tell you, in Delhi, the culture is different of Aam Aadmi Party and BJP. For small thing and small workers, they go on Facebook Live कि MLA चोर है, यहाँ पर नाली बंद है, and we are not doing for our life and for our larger issues. रेगुलर फेसबुक एक हफ्ते में करो, या कोई अत्याचार होता है जिसका पास फेसबुक अकाउंट है, 2 घंटा पहले और मैसेज कर दे कि हम फेसबुक लाइव पर आएंगे, जुड़ने लगेंगे लोग। बोलो, खूब बोलो। लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए। यू आर अ मीडिया, सो यू ऑल आर टेलीविजन और you all are newspaper. This I expect from you कि मैं आप सब लोगों से यह उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस मोबाइल के जरिए आप एक टेलीविज़न का काम करेंगे, अखबार का काम करेंगे। आप सोच लेंगे तो आपका हो जाएगा, इसलिए हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं। खुद बन जाइए। मैं तो खुद ही बना हुआ। पूरी पार्टी कहती ये ट्वीट आपका लिखता कौन? हमका कोई दूसरा लिख ही नहीं सकता। नोबडी कैन राइट, क्योंकि मेरे भाव मैं ही लिख सकता हूँ। जब मंच पर प्रियंका जी हैं, सारे नेता हैं, उस पर बैठे बैठे मैंने 2 कर दिया, किसी को पता ही नहीं लगा। जब ऐसे आपके पास में वेपन आ गए हैं, राइफल आ गया, AK-47 आ गया है, तो हमें चाकू से कैसे काम? चाकू की क्या जरूरत है? तो मैं यह आपसे
उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एक अखबार और टेलीविज़न बनेंगे स्वयं, चाहे छोटा ही अखबार, छोटा ही टेलीविज़न। और मैं नहीं कहूँगा कि प्रिंट मीडिया पर जाइए, प्रिंट पर बिल्कुल न जाइए, पैसा लगता है बिना वजह। तो ये संकल्प हम सब ले सकते हैं क्या? कैन वी प्लेज? क्या हम एक संकल्प ले सकते हैं कि हम सब रिपोर्टर बनेंगे, हम सब न्यूज़पेपर और टेलीविज़न बनेंगे अपने आप में? क्या यह संकल्प लिया जा सकता है? अगर आप लेंगे तो बन जाएंगे, सब रिपोर्टर बन जाएंगे। जिसके इतने लोग सब रिपोर्टर बन जाएगा, देश की दशा बदल जाएगी। ये सब मैंने एक्सपेरिमेंट किया है अपने बिना एक्सपेरिमेंट। कारण यही है कि निजीकरण के खिलाफ उस आदमी ने कंटिन्यूअसली बोला है, और हवन से नहीं बने हैं, ना कोई यज्ञ से बने हैं, ना किसी चीज से बने हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।